बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही लो कॉस्ट है। एक पाव चिकन से बहुत सारे आप कबाब बना सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए स्किप किए बगैर। तो आप इसको हाई टीज़ में बना सकते हैं, टी टाइम पे बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी सबसे पहले मैंने चिकन लिया है 1 पाव, बॉन्स के साथ लिया, अच्छे से वॉश करना है और टोकरी में डाल के इसका पानी निकालना है 10 से 15 मिनट। तो पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें। आलू लिए हैं हाफ kg यानी आधा किलो, अच्छे से छील के वॉश करके कटिंग कर लें। 1 गिलास पानी का चाहिए हमें गलाने के लिए। हस्ब ज़रूरत ऑयल लेंगे। 1 टीस्पून इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक जाएगा इसमें हाफ टेबल स्पून। 2-3 मैंने मिर्चें लिए हरी और इसको बारीक कटिंग कर लिया। ठीक है, तो पॉट ले लेते हैं, प्रेशर कुकर में पकाएंगे। आप खुले बर्तन में भी पका सकते हैं, तो 15-20 मिनट लगेंगे। तो 1 टेबलस्पून ऑयल का डालेंगे, लहसुन अदरक डालेंगे और चिकन डाल के इसको वाइट होने तक पकाएंगे। तो अच्छी तरह से जब इसका कलर वाइट हो जाएगा, मीडियम जो हाई फ्लेम पे कुक करें, तो बॉन्स जो हैं हम इसकी सॉफ्ट होने के बाद अलग कर लेंगे। तो आलूओं को शामिल कर देते हैं। आलू कच्चे हैं तो अच्छी तरह से मिक्स करना है। नमक डालेंगे और हरी मिर्ची डालेंगे, मिक्स करेंगे जस्ट इसको और 1 गिलास पानी का ऐड करेंगे। ठीक है, कवर करके इसको हम कुक करेंगे 5 मिनट के लिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे और इसका जैसे ढक्कन बंद करके वेट देंगे। वेट जब हिलने लगेगा तो आपने टाइम नोट कर लेना है। तो जी इधर 5 मिनट हो चुके हैं और पानी भी इसका ड्राई हो गया और ये सॉफ्ट भी हो गए। अगर पानी हो तो आप दोबारा से इसको जो है हाई फ्लेम करके ड्राई कर लें ढक्कन उठा के। तो जी ये खुले पॉट में मैंने डाल लिया इसको और ठंडा करके इसको श्रेड करूँगी और हड्डियाँ जो है मैं अलग कर लूँगी। ठीक है, और सॉफ्ट हो गए हैं। इसको आप मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं और फोक की मदद से भी आपने इसको मैश कर लेना है। तो अगर इस तरह से चिकन इसमें सुराखों में आ जाए तो आप नाइफ़ की मदद से इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो जी इसको एक साइड पे रखते हैं और ये स्पाइसेस आप नोट कर लीजिए। ब्रेड क्रम्स हाफ कप मैंने लिए हैं, होममेड है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो जी चाट मसाला 1 टीस्पून डालेंगे और गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून इसमें। तो ये स्पाइसेस हैं जो हम इसमें शामिल कर देंगे श्रेड किए हुए चिकन और आलू में। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, ब्रेड क्रम्स डालने और वेल कंबाइन करें ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं यकजान हो जाए। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसका सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी ये रेडी हो गया। इसको आधा घंटा मैं फ्रिज में रखूँगी और हाथों को ऑयल लगा के ग्रीस कर लें आप। और लेमन साइज़ का आपने थोड़ा सा पोर्शन लेना है, तो आप बेशक राउंड शेप में बना लें, बैज भी बना लें, जो भी आपको सूट करता है वो आप बना लें। लेकिन मैं ये लॉन्ग वाले लंबे थोड़े से जो है कबाब बनाऊंगी इस तरह से। और इस तरह से तमाम जो है मैं रेडी कर लूँगी। ये देखें इस तरह से मैंने ये तमाम रेडी कर लिए। तो जी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। 1 अंडा लिया है, हस्बे ज़रूरत ब्रेड क्रम्स लेंगे और इसमें जाएगा मैदा। हाफ कप जो है वो मैदा ले लूँगी। अच्छे से आपने इसको 2 बार छानना है। तो जी बीट कर लेते हैं अपने अंडे को और फिर हम इसके अंदर जो है डाल देंगे मैदे को और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे हम और नमक डालेंगे 2 चुटकी और हाफ टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसमें ताकि हमारी कोटिंग जो है बिल्कुल भी फीकी ना रहे। तो इसको विक्स की मदद से आपने जो अच्छे से बीट कर लेना है, कोई भी लम्स गुटली वगैरह ना हो इसके अंदर। तो कंसिस्टेंसी इसकी जो है थोड़ी सी थिक है, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी जो है होनी चाहिए ताकि हमारे कबाब्स जो है अच्छे से कोट हो सकें। ये देखें आप इस तरह से होना चाहिए इसको। तो ये बिल्कुल रेडी है। तो इस तरह से एक एक कबाब पकड़ेंगे, पहले इसमें डिप करेंगे और फोक की मदद से इस तरह से आपने निकाल लेना है और फिर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, इसको अच्छे से कोट कर लेंगे दोनों साइड से और इस तरह से आपने इसको प्लेट में रखते जाना है। और आप ब्रेड क्रम्स लगा के इसको स्टोर भी कर सकते हैं 15 दिन के लिए। फ्रीज़र में रखें इसको, जब ये फ्रीज़ हो जाएं तो किसी भी बॉक्स में आप इसको भर के रख सकते हैं। तो जी ये हमारे तमाम कबाब्स जो है रेडी हैं। तो इसको मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है। मीडियम जो है ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए और इस तरह से मैं डालती जाऊंगी इसमें और आपने उसी वक्त इसमें चम्मच नहीं चलाना। जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे
तो 1-2 मिनट के बाद आपने 1 बाय 1 सबको पलट लेना है। ठीक है, खूबसूरत सा कलर देना है इसको, बहुत ही क्रिस्पी मज़े के बनेंगे और बहुत सारे बन जाते हैं इस तरह से। तो जी खूबसूरत सा कलर आ गया दोनों साइड से, तो स्ट्रेनर में निकाल लूँगी और आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं और खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। अंदर से बहुत ही नरम और बाहर से क्रिस्पी है, तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को लंच बॉक्सेस में आप दे सकते हैं, इसको हाई चीज़ में रख सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।